साथियों, नमस्ते। जय हिंद। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार आशीर्वाद सदा खुश रहो और मन लगा कर पढ़ाई करो। परमात्मा तुमने कामयाबी देगा और हमारा किसी बुढ़िया का आशीर्वाद भी थारी साथ रहेगा। तो आज मैं आपने किसी कहानी बताऊंगा। आदमी में जब पैसे का घमंड हो जाए या नौकरी का घमंड हो जाए तो वो खुद अपना जीवन साथी की कदर करना भी छोड़ दे, चाहे वो औरत हो या चाहे मर्द हो। लेकिन मैं आज आपने एक औरत की कहानी बताऊंगा और उन मेरी लाडो बेटियां ने समझाने का तरह बताऊं जिन्हें नौकरी मिल रही है और किसी क्या आदमियां ने नौकरी नहीं मिल रही, या उनके आदमियां नौकरी मिल रही है। जब भी उन्हें बेटियां में घमंड हो जाए तो मेरी लाडो बेटियों घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस ऊपर वाले की नजर सब पर है। उसका हिसाब बराबर कर दिया करे हाड़े, उधार नहीं रखा करता। इस जमीन पर कर दिया है क्योंकि स्वर्ग भी आड़े है, नरक भी आड़े है, दोनों चीज आड़े भोगनी पड़े। न्यू है भाई। एक वो गांव जज्जर जिला में आ गया, पहले उस टाइम हमारा रोहतक होया करता। उड़ा हमारी एक कोई पुरानी रिश्तेदारी थी और उसका आना जाना आज तक रख रहा है क्या है। तो ब्याह शादियां में हमारा आना जाना था भाई। उसका एक छोरा था और उसका 8-7 किले भी थे, और उस टाइम नौकरी की बजाय किले देखा करते और खानदान देखा करते और बालक देखा करते। भाई छोरा छोरी का जोड़ बने यो आजकल वाला एक डाला को ने, नौकरी हो या पैसा हो, छोरा चाहिए 1 साल में आराम न प्यारा हो जाओ। खानदान की शाही भी हो, सिर्फ पैसा हो या नौकरी हो, दो चीजा देख के उस टाइम सारी चीज देखा करते। तो जब उनका ब्याह होया, वह बहू 10वीं में थी और वो छोरा 10वीं करके अपनी खेती करने लग गया था। ये बात से भाई 80 का दशक की। तो वो 10वीं करने के बाद में अब बहू दूसर लेकर आएगी। वो लगी कहने मैंने तो आगे और पढ़ना है। वो छोरा का बाबू बोलिया ले बेटी कोई बात ना, पढ़ ले, हम तो ना पढ़ावांगे। वो बाबू बेटा खेत में काम कर दे, उस टाइम दाखला दिवा दिया कॉलेज में। उस टाइम भाई हमारे ये पर इंटर होया करते, ये के बोलो आजकल ये +1 +2 नहीं थे, वो ग्रेजुएशन 5 साल में होया करती। ये वो 3 में हुआ है, ये 2 साल स्कूल में निकल जाए पर इंटर वाले। तो वह पढ़ने लग गई, फिर वह इंटर करे पाछे फिर कॉलेज में आ गई। वो तो वह 2nd ईयर में बोली मैं हॉस्टल में रहूंगी। उन्हें बताई भी कोई ना, गांव में तो बस जाने लग रही, लेकिन वह नहीं मानी। वो बेटा बोले बाबू ठीक से बोले हॉस्टल में रख ले, कोई ना आपा थोड़ी और लगन तक काम कराएंगे, हम अपने घर के खर्चा ना कम कराएंगे। उन्हें हॉस्टल में छोड़ दी, पढ़े गई उड़े। उस टाइम तक ये ज्यादा गंद नहीं था, कोई एक आधा केस हुआ करता जो आजकल ये कॉलेज मरिए हॉस्टल में चल रहे, चल तो उन्होंने की ठीक थी। उसका हॉस्टल का भी खर्चा पड़ा, उन्हें फीस भी दी और भी इसके जो भी खर्चे हुआ मांगा करते उसके वो दिया करते। वो छोरा मेहनत करके कमाया करता। वो
बाबू गर्मी का टाइम था, भाई खेत में काम कर रहे थे, उसका हेजा हो गया। हेजा हो गया तो भाई ये बीमारी सी होया करे। वो ट्रैक्टर पैक्टर में बैठा के जब ये काम मकार पूरी घनी ही नहीं थी, उसने शहर ले गया, लेकिन वो बेचारा नहीं बच पाया। तो 13 महीने के बाद में भाई छोरा फिर काम लग गया, एकला रह गया कमानिया। लेकिन उस बहू के वो जितने भी पीछे मांगे उसने वो सारे खर्चे दे। वो छुट्टी वाले दिन आ जाए फिर चली जा। उसकी ग्रेजुएशन करवा दी, बढ़िया नंबर तो होगी भाई। उस टाइम नौकरी मिल जाया करती, थोड़ी सिफारिश तो मिल जाया करती, या कि थोड़ी बहुत ले आ दे मिल जाया करती। आजकल ये लाखा करिए चक्कर नहीं थे, और ये मंत्री संतरी वाले भी थे, ये तो ये MLA MP करवा दिया करते। अब बहु होशियार थी, तो वह तो न्यू कह थी अक मैं मेरिट में आकर मेरा नंबर पड़ा है। लेकिन वो छोरा न्यू का था, मिला ना, मैंने कुछ थोड़ी सिफारिश भी लड़वाई थी, कुछ खर्चा भी आया था, पार्टी शार्टी करी थी। चलो जो भी कुछ भी था, उसने नौकरी मिल गई पोस्ट ऑफिस में, डाक खाना में। उसकी ड्यूटी आ गई मथुरा, क्योंकि यह तो इंडिया लेवल की हो भाई, हो तो सेंटर का सौदा है। बालक हो गए थे उनके, 2 बालक हो गए थे, एक छोरा और एक छोरी। वह उन्हें ज्वाइन कर ली। वो बेचारा उन बालका का रोटी टुका भी करे, बालक थे निदान थे, एकली चली गई उड़े, घर के काम भी करे। उसने उड़न का, पहन का, नहाने का, खाने का कोई वो नहीं, अपने बड़का पे के वो करे पूरी परवरिश। उनने भाई रोटी पवे खुआवे, गाय में गाय स्कूल में पढ़ने जाया करते, तैयारी करे। वो अपना फर्ज ठीक करें गया। कुछ दिन बाद में उसकी फिर वह बदली होकर और वह झज्जर आ गई। तो उसमें नौकरी का घमंड हो गया। वह उड़ा आने के बाद भी रोटी रोटी पो और कोई काम नहीं करे, सिर्फ रोटी पोया करती। साग भी बेचारा वो बना हुआ। उसने कही भी बुलाई, तो तू आ गई, मैं खेत का काम हवारी ताई कर लूँ, तड़के बखत चलिया जा। उसमें घमंड हो रहा था। वह बोली पहले सारा भी तो कराया करता, ये मैं रोटी पो दे, रोटी तेरा पंडा छुटवा दिया, ये थोड़ा है। बेचारा नहीं बोले, ठीक से करे जानता वो। यानी कि वह उसकी कुत्ते की इतनी कदर भी नहीं कर रही जिसने वह कामयाब बनाई अपनी मेहनत से। कि उसका बाप ने तो 10वीं कराई थी, सरकारी स्कूल था, बाद में तो उसने करवाई है, मैं वह कामयाब करी है। वो बेचारा उसने कंधा भी या कितनी दुखी ना, इतना दुखी ना करे, मैं घर का भी करूं और मैं खेत का भी करूं, वो उसकी सुनाई नहीं करे। एक बार मेरा भी जान का सूत बैठ गया, मगर के डंगे वह ड्यूटी बजा रही थी, बालक स्कूल में जा रहे थे, वो बेचारा रोने लग गया। नो बोला कति तंग कर रखा हूँ, क्या हाथ नहीं लांदी, बीजेपी आवड़े दूर थी जब तो मैं सारा काम करया करता, बड़का की भी करया करता, लेकिन बिया क्या हाथ नहीं लांदी। कुत्ता की इतनी मना कदर नहीं, मेरी कदर कर रही है, सारा लेना देना खुद है, इसकी तनख्वाह तो सही, मेरा खेत का हिसाब भी आए रखे। अगर कहूं हूं तो घमंड हो रहा है, कह दे बोल वाला लग रहा है ना, तो करते भी काट दूंगी। बालक बड़े होने लग गए, बड़का की मेर तकरीबन मायम होया करे, वो नौकरी पति उन्हें पीछे दे ले दे, वो बड़का की मेरे भी माँ की तरफ होने लग गई।
उन बालका का भी सहारा नहीं मिला उस बेचारे ने, बदनसीब ने। बालक बड़े हो गए, शादी करी गई, छोरी की भी कर दी, छोरा की भी कर दी, बहू आएगी। वह बहू ठीक थी, उसने 10-20 दिन में रहने में उसने बेरा पट गया। अब भाई घर के क्या हालात चल रही है, वो टिटुका लाग गई पौन, घर के काम करने लाग गई। वो छोरा अपना कोई प्राइवेट धंधा कर रहा था, अब मेरा निबहाना ले रहा था, वो तड़के चला जाया करता। रुपये थे भाई, माँ दो रहे कार दिवा रखी थी, सवेरे शहर चला जाता। फिर बोले इस बहू का भी को धंधा करवा दे, उस बहू ने भी ले जाने लग गया। वो तो बेचारा फिर सारा काम उसका जमा आ गया। रोटी टूका तो पंडा छुट्टिया, वो तो वह कर दे दोनों टाइम का, डांगर ढोर खेत क्यार धार डोकी सारा उसने करना पड़े। करता करा बेचारा, क्या करा, मजबूरी। घर की इज्जत थामणी, इज्जत थामणी कोई माड़ी बात नहीं है साथियों। मैं बताऊं तुमने, इसमें बहुत कुर्बानी देनी पड़े है, बहुत कष्ट सहने पड़े। अगर वो अपनी इज्जत का न देखे ना, तो जो करी आजकल रिपोर्ट दे, उस टाइम भी रिपोर्ट दे दे। वो एक बार मेरा घर वाली मेरी साथी ये व्यवहार कर रही है, और बालका का भी मेरे ते मुंह खत्म करवा कर अपना का नहीं कर दिया। लेकिन वो बेचारा अपनी इज्जत दाबे रहा, नहीं बोलिया, उससे जितना काम हो उतना करता रहा। वह रिटायरमेंट पाएगी, रिटायर होगी। तो फिर उस बहू ने देख लिया, हाँ इब मौका आ गया बदला लेने का। इब आजकल आला बाला की ये क्या कर रहे हैं, जो ये नौकरी पेशा वाले उनके एटीएम बनवा ले, उस सारी पेंशन ने खुद कटाओ है, जो बढ़ोतरी आओ जो कुछ भी आओ खाता में खाता हो है ना, तो खाते का एटीएम बनवा के और उस पैसा का वो स्वाद ले है। और जो इतने दिन पापड़ पेल का वो है, चाहे वो उसके साथ भाई हो, निर्भाग हो या कोई ठीक आदमी हो, ज्यादातर बालक आजकल ये टीम बनवाने लग गए। उस छोरा ने भी ये टीम बनवा लिया और उसके पीछे कड्ढा हुआ। वो बाबू भाई सारियान काम करया करता, एक दिन उसकी भी खेत में गर्म सर्द होगी, बेचारे ने पसीने में पानी पी लिया। फिर एक ट्रैक्टर वाला होता हो बिठा लिया उसने, वो भाई कितने एसी लाग रहा था, बोले आ जाओ हुक्का पीवाएंगे। वो रास्ते में बैठे थी, उड़ा हुक्का पीने लग गए। वो दाऊ जाम हो गया। जमींदार आदमी का रेसी का के मेल, उसकी सर्द गर्म होगी, ताप चढ़ गया, नहीं फर्क लग गए, शहर ले गए। 2-4 दिन रह गए, बेचारा वो भी राम ने प्यारा हो गया। ईब वो परमात्मा ने ऊपर वाले ने अपने वो शुरू करी कार्रवाई। एक भाई ने वो आदमी कितना दुखी कराया था, जो बेचारा एक बड़द अनबोल बड़द की डाल बैल की डाल कमाया, और उस आदमी की इसने के बिरन मट्टी करी। उसने वो छोरा ही ले गया सर, वो नाटकी भी क्यों पीछे लाओ है, अड़ेगा मड़े पर दिवाली ठीक हो जाएगा। देखो पति देव पति परमेश्वर, तो उनने वो डांगर ढोर थे, बाबू मर गया करनिया। वह बहू बोली सासू ने, जब रोटे लिया बग्गी में गिर लिया, आए बोला मैं लाऊंगी रोटे, तुम लाओ, बोला ना तू लाओगी। बोला मैं क्यों कर लाऊंगी, मैं तो पिल्सन बोला लेंदी होगी। वो मेरा ससुरा भी तो कमाया करता दिन रात, उसकी इतना कद्दर कद्दर ना करी, खड़ी हो ले। बोले भाई बहू बेटिया की घूर आजकल सासू ससुरा ने पादरी करे है, और यो चाल भी रहा है।
जिसे बोओगे इसे काटोगे। होगी शुरू। वो ससुराल है तकरीबन काम उस सासू पर करवाने लगी। वो बहू और बेटा भी ना बोला, क्योंकि बेटा भी देख रहा था अकबर इसने बाप के साथ बड़े जुल्म करे हैं, उसकी बेचारे की कोई कदर नहीं करी, सारा काम करे, भूल गई सब क्या है ना, वो घमंड भूल गई, फोन देखने भी बंद हो गए, सत्संग में जाने लग गई थी वो भी बंद हो गया, क्यों घर के काम जम में। एक दिन फिर मेरा जाना हो गया, पुरानी रिश्तेदारियां का तैसा अरे भैया तो ब्याह वाने हम जाया जा, या बन्यू उनकी तो जा रहा होगा हमको अंड मजे बन्यू मन न चाल फेटता चाल पड़े, तो मन उन जा रहा था, टेम रह रहा था, पंचायत थी उड़े जज्जर में सरवा खाप की, रास्ते में काम पड़ा था, उनका चाल रहा ले ले बेराव तो मर रहा है, और उस बोरी का किया ढंग से चाल रहा है, उसका भी बेरा पाड़े, मैं उड़े चला गया। तो बालक तो अपनी गाड़ी लेकर शहर जा रहे थे घूमन, जज्जर में जा रहे थे, करो तक आ रहे थे बेरा नहीं, मैं गया, मैंने जाकर रुका मारा, मगर बालक को वाह बोली ले आ जाता हूँ, मैं चले गया, मगर बालक कित गए, मिला बेरा नहीं, जी करे जो गाड़ी लेकर लेकर जाए, मेरी वो तनख्वाह थी, मेरा खाता का एटीएम बनवा लिया, चाहे मेरी बढ़ोतरी आओ है, चाहे मेरा और कुछ आओ है, सारे पीछा ने काट रहे हैं और बर्तन जी सा ले रहे हैं, और फिर रोने लगी, मगा बात सुन, इब्बा के रोई है, रो तो आगे की ना, वो बेचारा हमारा छोटा भाई, उसके तना आंसू को नहीं सूखने दिए, और आज तक ये पानी के आंसू हैं, और परमात्मा एक एक बदला लेगा, खून के आंसू भी रोएगी और तना मौत भी नहीं आओगी। बोला मेरे तो गलती होगी, मन नहीं बेरा था, आके वीर मर्द का साथा इसलिए होया करे है, बुढ़ापा में वो एक दूसरे आपस में बोल बतला कर अपना दुख बट्या करे हैं, और मन उसकी कुत्ते की इतनी कदर नहीं करी, उसने मेरी इतनी करी, दिन रात कमा कर न, और मैं पढ़ाई मेरे हॉस्टल के खर्चे भी दिए, आज मेरे वो बात याद आओ, तो मेरी लाडो बेटियों मैं उन्हें समझाऊं जो नौकरी का या पीछे का घमंड करें, कदे भी ना करियो, क्योंकि अगर कोई आदमी शर्म वाला इज्जत डरदा आड़ कानूनी कार्रवाई नहीं करवाओगा ना, तो ऊपर वाला सब न देखने लग रहा है, वो किसी ने माफ नहीं कराया करता, और वो तकरीबन गया खड़े खोद्या उड़ा के ऐसा बाड़े कर दिया करे, एक तो को बच जाए बेरा के कारण हो भाई, लोग न्यू कहते हैं पछले जन्म अगले जन्म, हमने तो भैया किसी के देख के सुने ना, बाकी क्या हुआ है एक आधा बच जाए है, नहीं तो तकरीबन आड़े अपने करे भुगत ले हैं। मिला हाँ, तो मेरी लाडो बेटियों में एक बात समझाऊं तुमने, जो आजकल ये जवानी का नशा में रंग रूप के घमंड में अपने आदमिया ने उनकी कदर नहीं करती, उनकी कहना नहीं मानती, और वो कुछ कहे हैं तो कोर्ट कार पुलिस का भय दिखा दे हैं, लेकिन ना तो सदा थरिया जवानी रहेगी, और ना ये पीसा रहेगा, ना ये रूप रंग वगैरह रहेगा। उस दिन इसकी डाला जब थारे बालक जवान हो जाएंगे ना, तो तुमने सारे कर्म भुगतने पड़ेंगे, इसलिए मेरी लाडो बेटियों में तुमने यह बात समझाओ, मेरी यह बात बताने का जो मकसद था, कदे भी अपना पति की अनदेखी ना करियो, उसने ये फेरिया पर वचन भरा करवा तो ठीक सब आयो करवा दे, बाकी वचन वाली कोई बात नहीं है, अपनी तरफ से उसने मान सम्मान दो। हमारा वैदिक धर्म में पति ने परमेश्वर मान्या करे और पत्नी ने धर्म पत्नी मान्या करे,
ये भी हो भाई, उसमें तो ये लकड़ गए सनातन बन गया है, सनातनिया ने सबके हम खत्म कर दिया। किते लेवी न मचाली जा है, किते लव मैरिज कर ले हैं, किते उली उन अपने घर रखने लाग जा है। उस बेचारा का चारा नहीं चल है, ओके मैं बोला तो पुलिस ने बुला ले हैं। लेकिन जो मेरा वैदिक धर्म न मानने वाले हैं मेरे बेटे बेटी, वो ये आप काम कदे भी ना करियो। आखिर में जब बहू बेटे बेटी सब कुछ मुंह मोड़ जाया करे ना, तो पति पत्नी आपस में अपना दुख बांट लेंगे। वो नहरी रोटी पोकने भी पेट भर लेंगे, एक दूसरा बीमार हो जाएगा वो उसकी सेवा भी कर लेंगे, बोल बतला लेंगे। बहू बेटे गलत बोल लेंगे, ताने मारेंगे, तो वो एकांत तो वही पाछा है, वो आपस में एक दूसरे ने कहेगा अपना बफारा भी काट लेंगे। नहीं तो घने आदमी तो ढीमरा पाक जाए लोग आई कहा करे हैं, और उस ढीमरा में मर जाए को क्यों बताओ किस न वो बहू उनकी ना बेटे उनके ना भाई बेटी कर बार की होगी, पड़ोसी ताई बताओ तो उन बहू बेटिया तो डर लग गए। इसलिए अपना पति ने परमेश्वर मान लो, और यू ये देवताओं है। अरे भाई यह देवी हुआ करे है मेरे लाडलो, ये तम तीर्थ धाम मरिए भाई, मंदिर मंदिरा मरिए जान लाग रही हो ना, पत्थर की मूर्तियां दौरा कुछ नहीं आता। असली देवी देवता तो ये होया करे, आपस में पति पत्नी एक दूसरे का कहना मरो, उनका भाई में मान सम्मान न ठेस ना आने दो। और फिर अगर थारी औलाद भी न कमी लेकर जाएगी तो तुमने बुढ़ापा में तक को नहीं होगा, बोल बतलागा अपना बुढ़ापा काट लोगे। वीर मर्द सबके साथी ढक्या डोल रहे हैं जा है, और स्वर्ग बराबर घर लागे जी बोल में बोल रहे हैं जा है। तो बहू बेटे चाहे कुछ भी कर लो, बेटे बेटी बेशक साथ छोड़ जाओ, तुम अगर एक रहोगे और जवानी में मेलता रहोगे, प्यार प्रेमता रहोगे ना, तो तुमने बुढ़ापा कदे नहीं सेधेगा। अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन कर रखी है, उन 6,000 रुपया में थारा रसोई का काम बढ़िया चल जाएगा। धी जमाई देवता देवती आओगे उनता भी भाई उनका हाथ पर 100 रुपये दे जाएंगे। उस टाइम तो 1 रुपया दिया जब चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये करे थे भाई, आज उसकी भी कीमत बढ़ गई। तुमने किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं तो फिर यह बात कर रहा हूं, कदे भी आपस में पति पत्नी एक दूसरे के साथ विश्वासघात ना करियो, एक दूसरे ने किसी चीज का घमंड मांगे दुखी ना करियो, नहीं तो बुढ़ापा थारा नरक हो जाएगा। राड़े में बता करू जमीन, इस जमीन पर नरक भी है और स्वर्ग भी है। और अगर राजी बोलोगे बोल बतला करोगे तो थारा बुढ़ापा स्वर्ग हो जाएगा और खुशी खुशी थारी जिंदगी पूरी होगी। तो मेरे लाडलियो बताइयो, वह उसने सजा दे रहे हो बालक, उसके कर्मा की वह ठीक से, या माँ को सजा नहीं देनी चाहिए बहू बेटिया ने वह ठीक से, कमेंट करके ने जरूर बताइयो। और शेयर कर दिया करो लाडलियो, मैं थारा पे शेयर मांगू रोजाना यह बात कहूँ ताकि ये मेरी बात समाज में ज्यादा से ज्यादा चली जा और हमारा समाज का जो ताना बाना खत्म होने लग रहा है। ये वैदिक धर्म तो सनातन में जान लग रहे हैं, अपनी पुरानी रीति रिवाजान छोड़ने लग रहे हैं, कान कायदे छोड़ने लग रहे हैं, शर्म लिहाज छोड़ने लग रहे हैं। यो हमारा समाज डटिया रहा, इसका ताना बाना डटिया रहा। और ये जो रोजाना ये कोर्टा में या इतनी भीड़ लग रही है, इसमें कुछ फर्क आ जाए और एक दूसरे की आपस में इज्जत ना उछले और खानदान की बेइज्जती ना हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।